Hello everyone, this is Preet Kamal and today I will be discussing with you the subject details of EDC, that is electronic devices and circuits. तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द फिक्स्ड डीसी वोल्टेज regulator ICs, and along with that we discussed about the adjustable voltage regulator ICs and then after the switching regulators. तो इस तरह से हमने voltage regulator ICs की जो तीन टाइप थी उनके बारे में डिस्कस किया था. एंड देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड वन अनदर थिंग कि जब हम फिक्स डीसी वोल्टेज या एडजस्टेबल डीसी वोल्टेज की बात करते हैं तो दो तरह से हम उसे क्लासिफाई करते हैं, एक थ्री पिन टाइप आईसीज और एक मल्टी पिन टाइप आईसीज. थ्री पिन टाइप आईसीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. उसमें हमारे पास 78XX सीरीज होती है, 79XX सीरीज होती है, IC 317 होता है एंड देन आफ्टर 337 आईसीज हैं हमारे पास. बट अलोंग विद दैट अगर हम मल्टी पिन आईसीज की बात करें तो उसमें हमारे पास एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर स्पेशल आईसी 723 है, जो कि एक एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का काम करता है. एडजस्टेबल का मतलब है कि ऐसा वोल्टेज रेगुलेशन कि जो वोल्टेज को एज अ आईसी जो वोल्टेज को रेगुलेट भी करेगा, उसे डीसी में कन्वर्ट भी करेगा एंड अलोंग विद दैट डीसी सप्लाई हमें प्रोवाइड भी करेगा एंड अलोंग विद दैट इट विल प्रोवाइड अस वैरायटी ऑफ the voltage signals, that is different voltage signals. For example, not a fixed one कि 5 volts मिल रहा है या 7 volts मिल रहा है या 9 मिल रहा है 12 मिल रहा है. No, the adjustable voltage we will get. Adjustable means कि जैसे हम बात करते हैं 1.5 volts चाहिए अगर हमें, या 0.5 volts चाहिए, 0.8 volts चाहिए, 0.3 volts चाहिए, 10.7 volts चाहिए या 10 वोल्ट्स चाहिए, जो कि हमें फिक्स्ड आईसीज जो वोल्टेजेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. जैसे फिक्स्ड आईसी जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है 7805 से स्टार्ट हो रहा है तो वो पॉजिटिव 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है. लेकिन अगर हमें 3 वोल्ट्स पे वर्क करना है या 2 वोल्ट्स पे वर्क करना है या 2.5 पे वर्क करना है, 3.6 पे वर्क करना है, 4.3 पे वर्क करना है, या कोई भी बीच की वोल्टेज जिस पे हम वर्क करना चाहते हैं अप टू 24 वोल्ट्स या 30 वोल्ट्स, तो उस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को, एडजस्टेबल वोल्टेजेस को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास जो आईसी है उसका नाम है 723. ये जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है 723, तो दिस इज द एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी. सो अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर 723 जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, तो इसके अंदर एक रेफरेंस सोर्स होता है, एक एरर एम्पलीफायर है, इसमें इन्वर्टिंग इनपुट होती है, अलग अलग पिन्स होती हैं इसके अंदर. पिन नंबर 5 पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, इन्वर्टिंग इनपुट है, सीरीज पास ट्रांजिस्टर्स हैं, करंट लिमिटिंग ट्रांजिस्टर्स हैं एट डिफरेंट डिफरेंट पिन्स. तो अगर हम इसका आईसी सर्किट देखें तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस. तो इस तरह से आईसी है, ये 14 पिन का आईसी है, आईसी 723. जो फर्स्ट पिन है इट इज़ नॉट कनेक्टेड. 2 और 3 पिन पे जो ट्रांजिस्टर, करंट लिमिटिंग ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है उसकी इनपुट्स हैं. एक पे एमिटर टर्मिनल, एक पे बेस टर्मिनल कनेक्टेड है. जो 4 और 5 हैं वो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स हैं जो कि एरर एम्पलीफायर को सिग्नल प्रोवाइड कर रही हैं. देन आफ्टर जो 6 नंबर पिन है वो एक रेफरेंस वोल्टेज पिन का काम कर रही है और माइनस वीसीसी जो है वो पिन नंबर 7 के ऊपर हमारे साथ कनेक्टेड है जिसपे जीना डायोड लगा हुआ है. देन आफ्टर 8 और 9 पिन्स जो है वो एक्सटर्नल कनेक्शंस के लिए हैं, वो नॉट कनेक्टेड है इंटरनली, राइट. और आउटपुट जो है वो हमें पिन नंबर 10 पे मिलती है थ्रू अ सीरीज पास ट्रांजिस्टर, जिसको कि बेस पे वोल्टेज मिल रही है 13 नंबर पिन से एंड अलोंग विद दैट आउटपुट ऑफ द करंट लिमिटिंग ट्रांजिस्टर और एरर एम्पलीफायर के साथ. और जो उसका Q1 का जो कलेक्टर साइड है वो VC जिसके साथ कनेक्टेड है, इनपुट कनेक्टेड है जिसके साथ, वो कलेक्टर साइड है इसका, और वो 11 नंबर पिन पे कनेक्टेड है. और एमिटर साइड जो है वहाँ से हम आउटपुट कलेक्ट कर रहे हैं जो कि 10 नंबर पिन पे है, राइट. और जो VCC सप्लाई है हमारी, दैट इज एट पिन नंबर 12, पॉजिटिव VCC सप्लाई जो कि जीना डायोड के साथ कनेक्टेड है, राइट. सो दिस इज द IC इनसाइड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 723 वोल्टेज रेगुलेटर IC. ये जो डिवाइस है ये दोनों सेट ऑफ वोल्टेजेस के साथ वर्क कर सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. और इसकी जो वोल्टेज आउटपुट है वो हमें 2 वोल्ट से लेके 37 वोल्ट्स तक की रेंज में मिल सकती है. और आउटपुट करंट की अगर हम बात करें तो 150
50 मिली एम्पेयर्स तक के लेवल का करंट जो है वो हमें यहाँ पे मिल सकता है. इफ देर इज अ टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज की इनपुट पे हम इसे कितनी सप्लाई वोल्टेज मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो दैट इज 40 वोल्ट्स. और लाइन और लोड रेगुलेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.01% है. दैट मीन्स कि ये बहुत ही सही और अच्छी जो रेगुलेटेड आउटपुट है वो हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमें पता है कि लाइन और लोड रेगुलेशन का मतलब है कि वेरिएशंस अगर इनकी वैल्यूज़ कम होंगी, इनकी परसेंटेज कम होगी, तो दैट मीन्स कि जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा कम होगी आउटपुट में विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट एंड विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट करंट. इनपुट वोल्टेज में भी अगर कोई चेंजेस आते हैं, 1.01% का मतलब है कि 100 में से एक शायद अगर गलती है उसके चांसेस हैं, उससे ज़्यादा नहीं. राइट. तो पॉइंट no, it's not 100 में से 1, it is out of 10,000 only 1% चांस है. 10,000 में से एक अगर 10,000 वेरिएशंस होंगी तो एक स्लाइट वेरिएशन होगी आपकी आउटपुट वोल्टेज के अंदर. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ 0.01% ऑफ लाइन एंड लोड रेगुलेशंस जो इस आईसी से हमें मिलती हैं. राइट. तो हम लोग बेसिक वोल्टेज रेगुलेटर्स और आईसी रेगुलेटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो इसकी अगर हम बात करें तो वोल्टेज रेफरेंस सोर्स पिन 6 नंबर पे है, एरर एम्पलीफायर और ये वाली पिन सारी कनेक्टेड हैं आपस में. तो अगर हम इसको कनेक्ट करना चाहें किसी भी सर्किट आउटपुट को ऑब्टेन करने के लिए, तो हम किसी भी डिजायर्ड लेवल पे आउटपुट वोल्टेज को सेट कर सकते हैं. 7 वोल्ट्स से लेके 37 वोल्ट्स तक की आउटपुट वोल्टेज जो है वो ये आईसी हमें प्रोवाइड कर सकता है. कोई भी अगर चेंजेस आती हैं R1 और R2 के अंदर, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कनेक्शन को देखें, जो ये कनेक्शन यहाँ पे लगाया गया IC723 के साथ, यू वी कैन सी यहाँ पे कि जो वोल्टेज इनपुट है वो यहाँ नेगेटिव जो 7 नंबर पिन पे जो हमारा माइनस वीसीसी या जिसे ग्राउंड हम लोग बोल सकते हैं. राइट. तो माइनस वीसीसी पे नेगेटिव टर्मिनल इनपुट और आउटपुट साइड दोनों का कनेक्टेड है. और अगर हम इनपुट टर्मिनल की बात करें तो इनपुट टर्मिनल इज कनेक्टेड विद 12 नंबर पिन, दैट इज पॉजिटिव वीसीसी. देन वीसी इनपुट जो आप प्रोवाइड कर रहे थे सीरीज पास ट्रांजिस्टर को 11 नंबर पिन पे, दैट इज आल्सो कनेक्टेड है. और यहाँ से है 10 नंबर पिन से आप आउटपुट जो है वो ले सकते हो, जिससे कि कनेक्ट किया गया है वी आउटपुट वोल्टेज के साथ. तो वी इन इज अप्रॉक्सीमेटली 15 वोल्ट जो यहाँ पे कनेक्ट की गई है. अब इसके साथ में जो 2 और 3 नंबर पिन जहाँ पे हमने जो करंट लिमिटिंग ट्रांजिस्टर लगाया था उसके साथ हमने किसको कनेक्ट किया है, एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है 4.7 ओम की, जो लोड रेजिस्टर का काम कर रही है. एंड देन आफ्टर एक्सटर्नली दो और रेजिस्टर्स R1 और R2 जो हैं वो दोनों कनेक्टेड हैं. और ये कनेक्टेड है पिन नंबर 13 के साथ. पिन नंबर 13 के साथ एक C1 एक कैपेसिटर और ये दो एक्सटर्नल रेजिस्टर्स जो हैं R1 और R2 वो हमने कनेक्ट किए हैं, क्योंकि पिन नंबर 13 जो है दैट इज़ द बेस ऑफ द सीरीज पास ट्रांजिस्टर. और एरर एम्पलीफायर की आउटपुट भी पिन नंबर 13 के साथ ही कनेक्टेड है. तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे R1 और R2 दो रेजिस्टर्स जो हैं उनको कनेक्ट किया गया है और एक कैपेसिटर को. तो इनमें से आप किसी भी रजिस्टर को अगर आप वेरिएबल भी बनाना चाहते हो तो उसके साथ भी इसकी आउटपुट जो है वो वेरी कर सकती है. ऑल द वेरिएशंस दे आर ब्रॉट विद द चेंज ऑफ द वैल्यूज इन रजिस्टर R1 एंड R2 विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियोमीटर. तो अगर आप R1 और R2 के साथ एक पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करते हो या इनमें से किसी को पोटेंशियोमीटर बना लेते हो, तो जो भी चेंजेस आएंगे, अगर आप फिक्स्ड वोल्टेज चाहते हो इस आईसी से, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट्स, तो आप फिक्स्ड वैल्यूज़ के रजिस्टर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और फिक्स्ड वोल्टेज आपको आउटपुट पे मिल जाएगी. लेकिन अगर आप वेरिएशन चाहते हो 7 वोल्ट से लेके 37 वोल्ट्स तक चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कोई भी एक रजिस्टर को R1 और R2 में से दोनों में से किसी भी एक रजिस्टर को यू कैन मेक इट वेरिएबल पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट करके. एंड देन आफ्टर जो आउटपुट है
वो हम चेंज कर सकते हैं, उसमें वेरिएशन लेके आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है लेस देन 7 वोल्ट रेफरेंस लेवल कैन बी ऑब्टेन, 5 और 6 को कनेक्ट कर दिया गया है, रेफरेंस वोल्टेज जो है वो एरर एम्पलीफायर के इनपुट पे प्रोवाइड कर दी गई है, एंड इट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग दिस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट अक्रॉस द दिस रेफरेंस। इस रेफरेंस के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कनेक्शन टर्मिनल 5 पे अगर आप लगा देते हो तो उसके साथ भी एक रेफरेंस वोल्टेज से 7 वोल्ट्स की या जो भी आप रेफरेंस वोल्टेज रखना चाहते हो उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोट करने वाला कि आईसी इज दैट, इस आईसी के बारे में एक और पॉइंट है कि द सप्लाई वोल्टेज एट इट्स lowest point on the ripple waveform should be at least 3 volts greater than the output of a regulator and greater than V reference, राइट। तो जो भी आउटपुट, जो भी सप्लाई वोल्टेज आउटपुट आप चाहते हो रिपल वेवफॉर्म पे, it should be at least 3 volts greater than the output of the regulator। जो रेफरेंस वोल्टेज है उससे कम से कम 3 वोल्ट्स ज़्यादा जो आपकी आउटपुट है वो होनी चाहिए, ग्रेटर दैन द वी रेफरेंस। सो इट इज़ नॉट सो अ हाई एम्पलीट्यूड आउटपुट रिपल इज पॉसिबल टू अकर, ताकि कोई भी आउटपुट वेवफॉर्म में कोई भी रिपल जो है वो अकर ना कर सके। तो इस चीज़ के लिए इसका हमें ध्यान रखना है कनेक्शन आउटपुट के टाइम के ऊपर। तो अदरवाइज अगर हम बात करें, जो रेफरेंस वोल्टेज है वो 7 वोल्ट्स है, जो बेसिक वोल्टेज है हमारी, और जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं इसके साथ वो है अप टू 37 वोल्ट्स। तो बीच में पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके, एक वेरिएबल रेजिस्टर को यूज़ करके इस IC723 को इस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करके, जैसे कि इसे यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप इसे कनेक्ट करोगे तो इसकी हेल्प से हम एडजस्टेबल वोल्टेज आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। सो दिस सर्किट वी हैव टू नोट डाउन, एंड अलॉन्ग विद दैट IC723 के अंदर का क्या सर्किट है दैट वी ऑल्सो हैव टू नोट डाउन। आई विश आपने ये सर्किट नोट कर लिया होगा। एंड दिस आईसी, इसके अंदर के कनेक्शंस क्या क्या हैं, कहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट लगा हुआ है, दिस आल्सो यू हैव टू ड्रॉ। अगर आपको फाइनल एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, मे बी 5 मार्क्स, मे बी 10 मार्क्स, IC723 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी पे, या एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी पे, या वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी पे, कोई भी, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं हम, एडजस्टेबल भी बोल सकते हैं, वेरिएबल भी बोल सकते हैं, IC723 एज इट इज़ भी बोला जा सकता है, राइट। तो बेसिक जो फिक्स्ड वोल्टेज वाले थे वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। दिस इज द नेक्स्ट वन, IC723 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। और अगर ये क्वेश्चन आपको आता है आपके एग्जामिनेशन में, तो यू हैव टू मेक ऑल दीज सर्किट्स। तो ये दोनों, बोथ द सर्किट्स यू हैव टू मेक, कि आईसी जो 723 है उसके इंटरनल सर्किटरी क्या है, कैसे वर्क कर रही है, एंड देन आफ्टर उसके कनेक्शंस किस तरह से आप करोगे अगर आप उसमें से आउटपुट जनरेट करवाना चाहते हो, तो अलॉन्ग विद द थ्योरी कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। सो दिस यू हैव टू एक्सप्लेन, राइट। And I wish it is clear to you now about the IC723. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.